हेलो गाइस, ट्यूसडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती घरों का सबसे प्यारा कंफर्ट फूड, छिलके वाली मूंग दाल की खिचड़ी और ट्रेडिशनल गुजराती कढ़ी। ये डिश जितनी सादी है उतनी ही स्वादिष्ट है और आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे गुजरात में दादी नानी बनाया करती थी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले आपको 1 कप लेना है चावल। ये चावल वो लेने हैं जो मोटे दाने के होते हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी टाइप के चावल लेना है, बासमती चावल नहीं लेना है। अब 1 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल। यदि आपके पास छिलके वाली मूंग की दाल ना हो तो आप सादी मूंग की दाल भी ले सकते हैं। अब इसे पानी से अच्छे से वॉश कर दीजिए और वॉश करने के बाद इसे आप छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी भी एकदम सिंपल है। गुजराती कढ़ी की तारीफ तो आप सबने सुनी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने खाई है? यदि खाई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नहीं खाई है तो आज की रेसिपी पूरी देखिए। आपको लास्ट में एकदम टेस्टी टेस्टी हेल्दी हेल्दी कंफर्ट फूड जो गुजरात में के हर घर में वीक में 1 से 2 बार तो ज़रूर बनता है। चलिए कढ़ी बनाते हैं। इसके लिए हमने 2 कटोरी दही लिया है, 4 टीस्पून हमने इसमें बेसन डाला है। ये हम 2 लोगों के लिए परफेक्ट फूड बना रहे हैं। यदि आप ज़्यादा के लिए बनाएं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और कम के लिए बढ़ाएं तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। चलिए, अब बेसन डाल लिया है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून ग्रीन चिली और अदरक का पेस्ट डाला है। चूँकि हम गुजराती फूड बना रहे हैं इसलिए ये नो अनियन नो गार्लिक होता है, एकदम परफेक्ट फूड होता है। यदि आप जैन भी हैं तो आप ये फूड खा सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। चलिए, अब हम इसमें पानी डालते हैं। हमने 2 कटोरी दही लिया था, अब इसमें हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। इसे पानी डालने के बाद अच्छे से फेंट लीजिए ताकि इसमें लम्स ना हो। अब इसे गैस पर चढ़ाना है और आपने ये गुजराती कढ़ी बिल्कुल ऐसे ही तरीके से बनानी है, तभी परफेक्ट बनेगी। अब एक कढ़ाई चढ़ा दीजिए, इसमें 2 टेबल स्पून आपको तेल डालना है। उसके बाद जो हमने घोल बना कर रखा है वो डाल दीजिए। अब इस घोल को डालने के बाद आपको अच्छे से हिलाना है जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। ये एक ऐसी टिप है जिससे कि आपकी कढ़ी कभी भी कढ़ाई पर नहीं लगेगी और एकदम परफेक्ट बनेगी। इसे जब तक हिलाना है जब तक कि एक उबाल ना आ जाए, क्योंकि एक उबाल आने के बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा। आपकी जो कढ़ी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी, बेसन नीचे नहीं लगेगा और उसका गाढ़ापन भी एकदम परफेक्ट होगा, उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट होगी। गुजराती कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनती है, वो थोड़ी-सी टाइट कंसिस्टेंसी में ही होती है। देखिए, एक उबाल आ गया है, अब हम खिचड़ी की तैयारी करते हैं जब तक कढ़ी उबल रही है। ये कढ़ी जितनी ज़्यादा उबलेगी उतना ही जो बेसन है वो उसका पक जाएगा और जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएँगे। अब कुकर में 2 टेबल स्पून घी ले लीजिए। अब इसमें आपको राई डालना है, जीरा डालना है, 2 लौंग डालने हैं, 2 काली मिर्ची डालना है और थोड़ा-सा हींग डालना है। और हमने इसमें हमारा टच देने के लिए ग्रीन चिलीज़ डाली है। वैसे ट्रेडिशनल गुजराती खिचड़ी जब बनती है उसमें ये ग्रीन चिलीज़ लोग नहीं भी डालते हैं, कुछ लोग डालते भी हैं, तो यदि आप खाते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। और देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा तड़का है और ये सिंपल से तड़के में एकदम कंफर्ट फूड, टेस्टी फूड रेडी होगा। आप इसे एक बार ज़रूर अपने घर में बनाएँ और ये रेसिपी पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो वो जो ट्रेडिशनल गुजराती टेस्ट है, वो आपकी डिश में नहीं आएगा और फिर आप कहेंगे कि वीडियो देखने के बाद भी हम परफेक्ट नहीं बना पाए, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब हमने जो चावल और दाल धोकर रखे थे वो डालने हैं। अब एक और टिप, आपको परफेक्ट खिचड़ी बनाना है तो आपको अभी इसमें पानी नहीं डालना है। पहले दाल और चावल को अच्छे से सेंकने हैं, उसके बाद पानी डालना है। जितनी भी नमी है उसमें वो चली जाना चाहिए, उसके बाद आपको इसमें पानी ऐड करना है। आप चावल के अकॉर्डिंग ही पानी ऐड कीजिएगा। यदि आप मोटे दाने का चावल ले रहे हैं तो जब मैंने जो आपको क्वांटिटी बताई है वही फॉलो कीजिएगा और ये जो खिचड़ी होती है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सॉफ्ट होती है। चलिए, हमारी जो कढ़ी है वो भी अच्छे से उबल रही है। इसे बीच-बीच में ऐसे हिलाते रहिएगा ताकि ये परफेक्ट बन जाए। ये जो कढ़ी होती है इसका टेस्ट आपके ज़ुबान पर
दिनों दिन रहता है। ऐसा नहीं है कि ये खाने के बाद आप भूल जाएँगे, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, हमने जो चावल और दाल डाले थे, अब ये अच्छे से रोस्ट भी हो गए हैं। अब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं। अब हमने 2 कटोरी दाल-चावल लिए थे, तो हमें इसमें 6 कटोरी डालने हैं, मतलब हमें इसमें टिबल पानी डालना है। यदि आपका जो चावल है वो कम पानी सोखता है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं ये एकदम कम्फर्टिंग फूड है, एकदम सॉफ्ट खिचड़ी बनना चाहिए। इसलिए हमने इसमें 3 गुना पानी डाला है, मतलब 6 कटोरी पानी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें कुछ मसाले और डलेंगे, जैसे हल्दी पाउडर और सॉल्ट। ये दोनों तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इसमें वो भी डालने हैं। अब इसे डालकर अच्छे से आपको हिला लेना है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके नॉन गुजराती फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गुजरात का टेस्ट उनकी ज़बान पर भी तो होना चाहिए। चलिए, अब आगे रेसिपी को बढ़ाते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो कढ़ी बनाई है उसके लिए तड़का भी तो रेडी करना है। उस तड़के के लिए हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, राई डाली है, जीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है और 1 रेड चिली डाली है। यदि आपके पास रेड चिली नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, और यदि है तो ज़रूर डालिएगा। इसका जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा आता है। और मेथी दाना ना भूलिए, क्योंकि मेथी दाना कड़वा होता है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और सब खाने में बहुत नाटक करते हैं, लेकिन उसे ऐसे आप ऐड कीजिएगा खाने में कि सब खा भी ले और उन्हें पता भी नहीं चले। देखिए, अब अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब ये गरम-गरम तड़के को उबलती हुई कढ़ी में डालिए। इसका टेक्सचर देख के ही आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, ये कितना टेस्टी बनी है, और इसे देख के ही आपको बिल्कुल खुशी हो जाएँगे आप। इसलिए आप इसे ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई करें। जब भी आपके यहाँ कोई बीमार हो और उसे आप यदि ये खिचड़ी बनाकर खिलाएँगे, तो उनका तो मन ही खुश हो जाएगा और आपसे बोलेंगे, "अरे! मैं जब मैं बीमार नहीं ना भी रहूँ तब भी आप मुझे ये फूड ज़रूर बनाकर खिलाएँ।" आपके बच्चे भी इसे खुशी-खुशी खाएँगे। आपके घर में यदि बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट फूड है, वो भी इसे शौक से खाएँगे। अब पानी डालने के बाद आपको 1 उकाली आने तक का वेट करना है, उसके बाद ही कुकर लगाना है। यदि आप ऐसे हमारी रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाएँगे तो आपकी जो डिश है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। गीत कुकिंग शॉर्ट्स का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए, हमारी खिचड़ी भी बनकर रेडी है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। इसमें जो खुशबू आ रही है वो आपके घर को बिल्कुल महका देगी। आपके बच्चे यदि बाहर भी होंगे तो वो आकर पूछेंगे, मम्मा क्या बनाया है? आज तो बहुत टेस्टी-टेस्टी खुशबू आ रही है। चलिए, अब इसे सर्व करते हैं। इसे सर्व करना भी बिल्कुल सिंपल है। अब एक प्लेट लेनी है, उसमें आपको गरम-गरम खिचड़ी डालनी है और उसमें 1 टेबल स्पून आपको घी डालना है। जब घी डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे ऐसे ही सर्व करें और ऐसे ही खाकर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। 1 कटोरी आपको कढ़ी रखनी है। अचार पापड़ के साथ मस्त कॉम्बो बनकर रेडी होता है। आपके यदि मेहमान भी आए हैं तब भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं, वो भी बड़े शौक से खाएँगे और आपकी वाह-वाही करके जाएँगे। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएँ कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था इसे खाने के बाद। और यदि आप गुजराती हैं और आपके यहाँ ये रेसिपी डेली यूज़ में बनती है, तो तब भी हमें आकर ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।